नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग को संभाले हुए 2 साल होने वाले हैं। मोदी सरकार में वे इन पदों का निर्वहन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के वे 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्वयं को वे किसान पुत्र कहते हैं और जब से उन्हें कृषि मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग की जो बागडोर मोदी सरकार में मिली है, इसके बाद से निरंतर वे प्रदेश और देश को नाप रहे हैं और देश को नापने के साथ साथ बड़े बड़े दावे शिवराज सिंह चौहान की ओर से किए जा रहे हैं और वे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी किया करते थे। जैसा मैंने कहा, किसान पुत्र वे अपने आप को कहते हैं और किसानों के हितों की रक्षा, उनके संरक्षण, उन्हें आधुनिकतम जो खेती के उपाय, संसाधन और कैसे आय दुगनी की जाए, हालांकि भी उलझ गए थे जब उन्होंने 8 गुना आय बोल दी थी, बता दी थी, तो जमकर मामा ट्रोल हुए थे। और अभी ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो वो आधुनिकतम जो तकनीकों की बातें करते हैं, लेकिन हालात क्या है छुपे हुए नहीं है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उसे सुनकर जरूर आप चौंकिएगा कि जो शिवराज सिंह चौहान है, अपने जो उनका सूबा है, उस सूबे में ही फेल होते नजर आ रहे हैं। और ये मसला, ये मामला केवल मध्य प्रदेश से जुड़ा नहीं है, देश भर की एक बड़ी समस्या है। जो गेहूं की पराली होती है, वो जैसे ही ये फसल कटती है, उसके बाद ये समस्या पूरे देश इससे जूझता है, क्योंकि जब ये जलाई जाती है तो इसके कारण जो प्रदूषण होता है, जो पर्यावरण को खतरा होता है, वो बेहद बेहद एक जटिलता पैदा करता है, कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। और लगातार जो 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उनकी अगुवाई में सरकार है। और याद करिए आप कि जब दिल्ली में थे अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार थी, और जब ये पराली जलाने की बात होती तो कैसी बातें होती थी और वहां के प्रदूषण को लेकर क्या क्या कहा जाता था। अब सब कुछ शायद केंद्र की सरकार भी भूल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल चुके हैं, और क्या कुछ है दिल्ली के हाल किसी से छुपे हुए नहीं है, वो एक अलग मसला मामला है। और ये जो मसला है, जो इस समय पराली की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जो है, ये CREMS की रिपोर्ट है। ये इसका जो है कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस, यानी CREAMS। और एक रिपोर्ट जो डेटा है वो ICAR का डेटा है। उनके जो डेटा है, ये जो रिपोर्ट है, ये बता रही है कि मध्य प्रदेश अव्वल है जो पराली जलाने के मामले में, नंबर 1। और इसमें जो आंकड़े भी आए हैं, जो कुछ राज्यों के ताजा आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में जो 29,000 से कुछ ज्यादा मामले हैं, उसमें 69% की हिस्सेदारी 1 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 के बीच, महज महज 20-21 दिनों में जो है, ये 69% हिस्सेदारी, यानी कि 20,164 घटनाएं सबसे अधिक देश में मध्य प्रदेश में हुई है पराली जलाने की। 21 अप्रैल तक का मसला है, 1 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल तक। अब चौंकाने वाली बात है। और इसमें बहुत हैरत की बात है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इनका जो संसदीय क्षेत्र है विदिशा, वो नंबर 1 है, अव्वल है। ऐसी उज्जैन, जहां से मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं, जो मध्य प्रदेश की बागडोर थामे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान के बाद, उन्हें भी 2 साल से ज्यादा का वक्त, 2.25 साल के लगभग हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ हो रहा है। उनके अपना जो उज्जैन है, वो भी ये आंकड़े जो हैं बता रहा है कि इतने भारी आंकड़े हैं, उनका भी ऊपरी पायदान पर ही है। और यदि जो बीते 5 सालों के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए, जो ये जो CREAMS और ICAR के जो आंकड़े हैं, वो दिखला रहे हैं कि जो 77,000 मामले हुए हैं, 77,000 मामलों में जो इतना बड़ा जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 20,000 से ज्यादा का आंकड़ा, ये चौंका रहा है। और जो, जैसा मैंने कहा कि न केवल विदिशा, बल्कि विदिशा के अलावा, उज्जैन के अलावा जो रायसेन है, वहाँ बड़ी संख्या में मामले हुए हैं, होशंगाबाद में हुए हैं, सिवनी में हुए हैं। और जो, यदि हम राज्यों की अलग अलग बात करें, तो मध्य प्रदेश के बाद यदि नंबर आ रहा है तो वो हरियाणा राज्य का आ रहा है, हरियाणा उत्तर प्रदेश का आ रहा है। आप सोचिए, दोनों ही जगह यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की
अगुवाई वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और ये बेहद-बेहद जैसा हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक दिक्कत पैदा करता है, बहुत ज़्यादा इसके जो जलाई जाती है, पराली जलाने के जो नुकसान हैं, इसे लेकर लगातार चीज़ें आती हैं सामने और इसको जो ख़ास है कि इसमें जो जब जलाई जाती है तो जो इसका जलाने से 2.5 पीएम और धुआँ बढ़ता है, जिससे शहरों में स्मॉग छा जाता है। ये है और अब मैं जैसे कह रहा था कि इसको लेकर देश में बहुत सारे शिकायतें होती हैं, बार-बार बातें होती हैं और उसमें सबसे हैरत की बात ये है कि जुर्माने का प्रावधान है। ₹2500 से ₹15,000 तक का जुर्माना है यदि कोई इसे जलाता पाया जाता है, कहीं होता है, लेकिन ये खबरें नज़र नहीं आती हैं। हम लगातार रिपोर्ट करते हैं, आपको सारा हर बार चीज़ों को आप तक पहुँचाते हैं, सारा कुछ होने के बाद और उसमें सबसे हैरत की बात ये है कि यदि मध्य प्रदेश राज्य अव्वल है, जहाँ से कृषि मंत्री जो देश के कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, केंद्र की सरकार में जो इस महकमे की ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है। तो उनके अपने सूबे, उनके अपने संसदीय क्षेत्र जहाँ से वे 6 बार चुनाव जीते हैं, छठी बार वे वहाँ से विदिशा से सांसद हैं। अव्वल बने रहना, उसका लगातार अव्वल बने रहना, हर बार वो लगभग अव्वल रहता है, इस तरह की सूचनाएँ निकल कर सामने आ रही हैं। और हमने कोशिश की कि इस मामले में बातचीत की जाए, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में जो कृषि मंत्री हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमने कोशिश की जो अधिकारीगण हैं, लेकिन वे भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए कि भई ये क्या मसला है, क्या मामला है कि देश में अव्वल हो हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो कुछ ताज़ा रिपोर्ट कुछ जो राज्य इसमें सारे आंकड़े बिल्कुल हाल ही में आए हुए हैं। तो कोई बताने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं न कहीं विचारणीय है। सरकार को ज़रूर जो है सोचना चाहिए क्योंकि 5 साल में जो आंकड़ा आया 70,000 से ज़्यादा उसमें विदिशा, उज्जैन और इसमें सबसे ज़्यादा मामले हो जाना, पराली जलाने के और हम एमपी देश में नंबर 1 हो तो ये शर्मनाक है, चिंताजनक है और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका अपना जो जिला है जहाँ से वे आते हैं उज्जैन से, तो वहाँ भी ऊपरी पायदान पर तो ये अब ऐसा लगता है कि इस दिशा में शायद कुछ ज़्यादा सख्ती, कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार दावे करते हैं और बहुत सारी स्कीम्स की बात खुद केंद्रीय कृषि मंत्री करते हैं, फिर भी देश में इस तरीके से और जो बीजेपी शासित ही तो ज़्यादातर राज्य आज भारत में हैं। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, फिर इसके बाद जैसे मध्य प्रदेश अव्वल है, वो उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है, हरियाणा का नाम आ रहा है, दिल्ली का प्रदूषण आप देख रहे हैं, वहाँ भी जब केजरीवाल होते तो पराली की बड़ी बातें होती थी कि पराली जलाई जाती है और हरियाणा जलाता है, हरियाणा उधर इनकार किया करता था, बहुत जद्दोजहद होती थी, बहुत टकराव के हालात होते थे। लेकिन कहीं नहीं वो सॉल्व हो पाता था मामला। अब तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी वाले की सरकार है। तो ऐसे में ये जो सीन है, ये दृश्य है और जो मानव जो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, उसमें साँस लेने में दिक्कत, अस्थमा, एलर्जी, आँखों में जलन की समस्याएँ, वो सबसे ज़्यादा जो है खुद शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मिट्टी को बचाइए। मिट्टी को, खेतों को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, किसानों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए बहुत सारी वो अलग-अलग योजनाएँ लेके आ रहे हैं। उसको लेकर नवाचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने विदिशा में एक शक्ति प्रदर्शन जैसा हुआ था जब आए थे केंद्र के कई सारे मंत्री आपने देखा था कि राजनाथ सिंह आए थे, नितिन गडकरी आए थे, अलग-अलग दिन 3 दिन तक यहाँ चला था और देश भर में उसको चलाया जा रहा है कि आधुनिकतम खेती, कैसे खेती को लाभ का धंधा बनाएँ, अधिक फसलें लें और खासकर जो ये जितना जो नवाचार के तहत इस पूरी प्रक्रिया को जो बनाने की है कि इसमें ये जो इस तरह की चीज़ों से बचना लेकिन बचने की जगह यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ये रिपोर्ट मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी ने ज़रूर देखी होगी, उनको भी इसमें कहीं न कहीं स्पष्ट करना चाहिए कि इतने सालों तक वे 17 साल लगभग-लगभग 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब 2 साल के लगभग उनको होने वाला है, 2 साल हो जाएगा, हो रहा है 2 साल के लगभग यहाँ केंद्र में मंत्री और फिर भी ये हाल हो कि जो जहरीले गैसें और जो ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है, ये जो पराली जलाने से, ये कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या कर रहे हैं जो जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ना केवल मध्य प्रदेश तो चूँकि ये अव्वल आ रहा है, ऊपर है, तो इसलिए ये खबर बनाना लाज़मी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भी कहीं ये सोच का प्रश्न है, उसको भी कहीं जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो
तमाम दावे करते हैं, या हरियाणा में जिस तरीके से वहाँ की सरकार दावे कर रही, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है हर तरफ। और साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो चिंतित रहते हैं पर्यावरण को लेकर, वो चिंताएं जाहिर तो करते ही करते हैं। पर ये जुमले या बातें या जो इसके आरोप लगते हैं, कम से कम इस दिशा में तो सोचना ही होगा ना। और किसानों को अवेयर कीजिए। लोगों के जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, इसके कारण जो और नुकसान हो रहे हैं, जब आग लगाई जाती है खेतों में, तो वो आसपास कई बार बहुत बड़े आग का कारण बन जाती है, सबब बन जाती है। बहुत सारे घटनाक्रम विदिशा में ही हुआ है, अभी हाल ही में कई घटनाक्रम हुए हैं, और भी राज्य में, देश में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सबक लेना होगा। और ये जो रिपोर्ट है, जैसा मैंने कहा, ये बिल्कुल ताजा एक जो रिपोर्ट, ये CREAMS और जो ICAR के डेटा हैं, इनकी चिंता पैदा कर रहे हैं। सोचना चाहिए। और खासकर जो शिवराज सिंह चौहान है, किसान पुत्र हैं, उनके लिए जरूर ज्यादा कहीं शर्म की भी बात है और चिंता का विषय है। और उनको इस दिशा में जरूर जो भी एक्शन करें, कार्रवाई करें, तो वो शायद देश को भी उसको बताना चाहिए, उसको देश के सामने रखना चाहिए कि हमने ये कर दिया, ये कर डाला है, या जो प्रावधान है, जो लोग नहीं कर रहे हैं इसके तहत, उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाएं, सख्त एक्शन लें, वो बताएं। तो शायद जो इससे एक संदेश जाएगा और ये जो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस खबर में इतना ही। लेकिन आपकी ये पूरी खबर को सुनने के बाद जो राय हो, टिप्पणी हो, जरूर कीजिए। अगर अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारों से ब्रैकेट देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।